नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। जो तमाम पद खाली हैं बीजेपी के अंदर, उनको भरने की भी कोशिश हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि 2-4 दिन पहले ही सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अब सुनील ओझा को बिहार प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुनील ओझा है कौन। लेकिन एक शब्दों में बताना चाहे तो सुनील ओझा कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। राजनीतिक रूप से बिहार बीजेपी के एजेंडे में काफी ऊपर है। यही कारण है कि बिहार बीजेपी टीम को नया आकार दिया गया है। विनोद तावड़े पार्टी के प्रभारी कुछ महीने पहले ही बनाए गए हैं। उनके साथ हरीश द्विवेदी सह प्रभारी की भूमिका में थे, लेकिन एक और सह प्रभारी सुनील ओझा को बना दिया गया है। दरअसल बिहार की चुनौती को ध्यान में रखते हुए सुनील ओझा जैसे व्यक्ति को बिहार भेजा गया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 40 में से 39 सीटों पर सहयोगियों के साथ सफलता मिली थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया है, लिहाजा पार्टी पुराने प्रदर्शन को दोहराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है, जबकि विनोद तावड़े पार्टी के प्रभारी कुछ महीने पहले ही बनाए गए हैं। उनके साथ हरीश द्विवेदी सह प्रभारी की भूमिका में थे, लेकिन एक और सह प्रभारी बना दिया गया और वह नाम है सुनील ओझा का। बिहार की चुनौती को ध्यान में रखते हुए सुनील ओझा जैसे व्यक्ति को बिहार भेजा गया है। सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं। गुजरात की भावनगर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव मैदान में थे। उस वक्त बीजेपी ने उन्हें यूपी का सह प्रभारी बनाया था। पर्दे के पीछे अपने काम के लिए जाने वाले सुनील ओझा की भूमिका भी इस जीत में काफी अहम मानी जाती है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी और उनके आसपास के इलाकों पर ओझा की पैनी नजर रहती है। हालांकि वे एक बार पार्टी से बगावत भी कर चुके हैं। 2007 में जब सुनील ओझा को पार्टी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया था तो वह निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए थे। वह एमजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन 2011 में फिर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके साथ से ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से करीब हो गए। अमित शाह का भी हाथ उनके ऊपर बराबर रहता है। जमीन से जुड़े और पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले सुनील ओझा की छवि बेहतर संगठन के व्यक्ति के तौर पर रही है। चुनाव को लेकर उनकी रणनीति भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2017 और 2022 के विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी और आसपास के इलाके में बड़ी सफलता मिली। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने की है। तो बता दें कि अब सुनील ओझा को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से उन्होंने अभी तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें बिहार प्रदेश का सह प्रभारी भी बना दिया गया है। और अब जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मूड में नजर आ रही है और इसी के तहत लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने डेकी न्यूज 24 के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।